साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माँ जगत जननी साकार मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? नरौली से आते हैं। अच्छा, ये प्रवास कुटिया है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको सत्य के साथ से कब तक जुड़े हो? सत्य के साथ कब से जुड़े हो आप? हम करीब 2013 से जुड़े हुए हैं। 2013। क्या आपको हो गए 12 साल है? नहीं, 12 साल। हाँ, 11-12 साल हो गए। तो आपने क्या पाया है? आपने हमने पाया ही पाया है। क्या हमें बताइए। इतना पाया है जो संसार में कहीं नहीं मिलता है, वही मिला है हमें। इतने दुष्कर्म थे हमारे अंदर, पीना खाना, दुनिया के रुतबा दिखाना। आपके बारे में मैंने किसी से पूछा था कि आप जो भी थे, आप बहुत बदलाव हो चुका है। बहुत परिवर्तन। तो हमें समझाइए कि आपके बदलाव क्या क्या हुआ। हमारा काम था पीना खाना, तमोड़ दिखाना, दादागिरी दिखाना, लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा करना। तो मैंने एक सुना है कि आप सत्य के साथ पहले, अब ना कभी कहने लगा अब। जैसे पहले आपके जो कारनामे थे काफी बहुत हैचम थे, तो क्या आपने कितना बदलाव कर चुके हैं आप? सिर झुकाते सब निकल गए, जैसे पुलिस को देखे बदमाश निकल जाता है, ऐसे हमारे दुष्कर्म ना सर झुकाते ही, इस दर पर सर झुकाते ही, नारायण हरि के चरण में सर झुकाते ही सब जो दुष्कर्मी लोग भाग गए, जैसे पुलिस को देखे बदमाश भाग जाते। यहाँ आप आने से। तो क्या आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी है। अब रंज का कोई ठिकाने कहीं है नहीं, रंज दाएं बाएं नहीं है। रंज मान सम्मान से बहने हैं, जो सब सत्संगी भाई हैं, सब बड़ा सम्मान करते हैं, हम उनका करते हैं, हमारा करते हैं। आनंद ही आनंद है अब। तो फिलहाल जैसे कि अभी पीछे कह सकते हैं, अभी जो कांड जो हुआ था हाथरस में, तो उसके थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं आप? हाँ करो। तो फिलहाल कुछ लोगों को कहना था कि यहाँ जो भी कई लोगों की मृत्यु जो हुई थी, तो क्या इसमें क्या कहना चाहोगे? ना, मृत्यु तो सत्य है, ये तो होनी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मृत्यु सत्य है, ये तो आनी है, और सबकी आनी है, एक एक करके आ जाए, घट्टी आ जाए। मृत्यु सत्य, ये पता नहीं कब आ जाए। क्यों साहब, ये तो पता नहीं कब आ जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि साहब इतने मर गए, क्या हो गया क्या ना हो गया, ये तो आनी है। अच्छा, कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं साकार नारायण जो हरि हैं एक साधारण एक व्यक्ति हैं, तो क्या हम साधारण व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं कि आप नारायण सागर हरि जो परमात्मा के रूप में चाहते हो? हम लोग जाते हैं सत्य के साथ में, सत्य के साथ में जाते हैं, तो नारायण सागर हरि जो विराजमान होते हैं, वो कहते हैं यहाँ आप आए हो किराया भाड़ा फूक कर, तो एक एक शब्द मन लगा सुनना। यहाँ जय जयकार किनकी होती है? यहाँ किसी गुरु सतगुरु, किसी बाबा, किसी आदमी की जय जयकार नहीं होती है। यहाँ जय जयकार उनकी होती है जो अजर हैं, हमारे हैं, ना जन्मते हैं ना मरते हैं, हर समय कायम धाम रहते हैं, उनकी जय जयकार होती है। परम सत्ता की जय जयकार होती है। लोग कहते हैं कि परमात्मा होते तो उन्हें जीवित करते, तो क्या कह सकते हो आप? अच्छा, परमात्मा होते तो जीवित करते। तो एक बात सुनो, परमात्मा होते जीवित करते तो प्रकृति को उल्टा करते हैं, तो मृत्यु तो होगी नहीं, फिर प्रकृति को उल्टा करते हैं। हरि के द्वारा शब्द आते हैं, हरि के द्वारा शब्द आते हैं कि जहाँ दया है वहाँ न्याय नहीं हो सकता, और न्याय है वहाँ दया नहीं हो सकती। यहाँ तो ये आना जाना है, कोई मरेगा कोई पैदा होगा, तो इसमें तो फिर हरि के तो समय सबको चिंता कर देंगे। फिर अब परमात्मा जब आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने परमात्मा बचाए क्यों नहीं जी? हम उन्हें राम, आज राम के ताई दुनिया पूज रही है, उन्होंने अपने पिता क्यों नहीं बचाए जी? और श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, उन्होंने अपना भांजा क्यों नहीं बचाया? सुनामी में लहर आई तो वहां पर किसने आई? वो ऐसी आपदा तो आती रहती है, ये कुछ नहीं है, और होने को कौन टाल सकता है भाई, समझ गए? इसलिए वो तो हमारे नारायण सागर हरि को जो कह रहे हैं वो कह ही रहे हैं उल्टा सीधा, लेकिन उनका उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो पहले चले गए हैं। नहीं सर, कुछ लोग दोषी ठहरा रहे हैं। हाँ, दोषी ठहरा रहे हैं, ठहराने वालों में कोई कमी नहीं है। और जो आदमी, जो व्यक्ति उल्टा सीधा बक रहे हैं, उनको भी झेलना पड़ेगा, बचेगा नहीं, ये सोच लो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये परमात्मा और एक जैसे कि होते हैं, परमात्मा होते तो जीवित करते, तो उनका उदाहरण यही रहा ना, परमात्मा होते तो जीवित करते। तो आप क्या कहना चाहोगे? परमात्मा होते नहीं हैं भाई, अगर सब जीवित कर देंगे तो मरेगा ही ना कोई, धरती पे जगह नहीं रहेगी। ये तो भाई परमात्मा तो हैं, अगर मान लो मेरी आ गई मृत्यु, अब मुझे जीवित कर दें तो फिर पृथ्वी पे जगह भी नहीं रहेगी भैया। ये तो आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट। तू भजले हरि नाम अर्जेंट, यानी परमात्मा का नाम हमें अर्जेंट है। ये तो आना जाना है। मेरे दादा मर गए, मेरे माँ मर गए, मेरी दादी मर गई, मेरी माँ मर गई, ये तो मरना है, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन भाई, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो धरती पर आया है उसकी वो मृत्यु को प्राप्त होगा, बहाना हो जाएगा एक दूसरे का।
मृत्यु को प्राप्त होगा जो आया है। नारायण सागर हरि के बारे में बताइए, नारायण सागर हरि के बारे में मैंने 2 शब्दों में बहुत कुछ बता दिया। कुछ और बताइए, जैसे कि हमारे जो audience नारायण सागर हरि परमात्मा एक शरीर नहीं है, जी, तन होते हुए वेतन है और वेतन होते हुए तन में है। यानी परमात्मा एक प्रकृति ऊर्जा है, जो चुनिंदा शरीर में प्रकट हो जाती है, फिर सत्य का प्रचार करना शुरू कर देती है, सत्य की जय जयकार करना शुरू कर देती है। इसमें जाति पाति का झमेला नहीं है। यहाँ सिर्फ समस्त मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव से प्रेम करना, ये सिखाया जाता है हमें। यहाँ हमारे यहाँ जाति पात का कोई ढोंग पाखंड नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बताया जाता है, सबकी बात करी जाती है। और यहाँ पर सत्य से ही हमारा हाँ। उदाहरण है और देश होता है हमारा। हाँ। तो हम इस लास्ट सवाल रहेगा हमारा आपसे सर, तो जैसे कि अभी हमारे जो नारायण सागर जो हरि हैं एक मानव रूप में है इस टाइम, ठीक है जी, मानव रूप में है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे जो नारायण सागर है मानव रूप है, तो एक मानव ही है, तो उन्हें तुलना भगवान के नाम से नहीं दी जाती, कुछ लोग अंधभक्त बोलते हैं। अब आपने बात रखी नारायण हरि एक मानव रूप में है, तो भाई ये सत्ता परम सत्ता हर समय हर युग में मानव रूप में तो आई है। अब तुम संदेह करने लगो तो भाई ये तो गलत। हाँ, यहाँ इस दर पे, हाँ, बताइए इस दर पे किसी प्रकार का ढोंग पाखंड नहीं, जी, किसी प्रकार का अंधविश्वास ढकोचलन नहीं। यहाँ सीधा सीधा हमारा तार उस परम पिता परमात्मा से मिलाया जाता है कि भाई तू अपने परमात्मा मतलब परम पिता को पहचान ले। परम पिता परमात्मा हमारी ऊर्जा है। जब हम जितना हम उनके तरफ को ध्यान करेंगे, वो अपनी शक्ति ना हमारे अंदर को देनी शुरू कर देंगे। चाहत है तो राहत है भाई, चाहत हमारी है परमात्मा के प्रति, तो राहत होनी शुरू हो जाएगी, शक्ति बल सब कुछ मिलेगा हमें, हमारी बुद्धि में परिवर्तन हो जाएगा। हम एक जो दुष्कर्म है वो भाग जाएंगे। अब रही परमात्मा की बात, तो परमात्मा के एक बार शब्द आ रहे थे, बोले ये परमात्मा किसी गाय भैंस के शरीर में, किसी और शरीर में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, और वो भाषा अगर आपके सामने आ जाए, उस पशु की भाषा आ जाए तो तुम समझ लोगे क्या? नहीं सब, या कोई विदेशी भाषा आ जाए तो तुम समझ लोगे क्या? तो ऐसे ही तुम्हारे चुनिंदा शरीर में, तुम्हारे पड़ोस के चुनिंदा शरीर में ये सत्ता विराजमान होती है, प्रकट होती है, फिर सत्ता का जय जयकार शरीर के माध्यम से करती है। इस सत्ता को, इस ऊर्जा को शरीर की जरूरत पड़ती है, और हम जैसे की पड़ती है, सत्य शरीर की पड़ती है, उसमें प्रकट होकर के वो सत्य का जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ मिलाने वाले बहुत हैं, यहाँ मिलाते हैं, ऐसे कैसे है, जो कैसे है, शरीर कैसे परमात्मा हो गया। भैया शरीर तो परमात्मा है ही भाई, जब उसमें बिजली आएगी, ये शरीर है, बिजली आई जब तो चलेगा, और डबल बिजली आई तो और करंट आ जाएगा। तो यहाँ तो इतनी पावर है उनके शरीर में, जो उनका शरीर है हरि का, कि एक पूर्ण सत्ता है शरीर में। तो पूर्ण अब हम लोग जाते हैं, किसी प्रकार का फूल पंखड़ी, धूप सामग्री, खटाई मिठाई, चढ़ौना कुछ नहीं, निस्वार्थ निःशुल्क हमें बरसाते हैं। ऐसा बरसाते हैं कि हम अगर उनके शब्दों को ग्रहण कर लें तो फिर हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि कहीं मार कहीं भी मार नहीं खा सकते। अब यहाँ मिलाने वालों ने अनेक वो मर गए, अरे भाई मेरे ये तो कहाँ ना मर रहे हैं बताओ, तुम खुद समझदार हो, अब खुद देख लो जाकर कहाँ ना मर रहे हैं। जहाँ संख्या ज्यादा होती है तो मर जाते हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, जहाँ ज्यादा होती है मर भी जाते हैं। तुम समझदार हो, खुद देख लो जाकर के भाई, जब संख्या ज्यादा होगी, मेला है, कोई है, ज्यादा व्यापार संगत है, तो भैया वहां हो जाती है घटना। अब ऐसे में भैया, अब कुछ समय पहले जब नारायण हरि जा रहे थे अपने समापन करके, और बहुत जल्दी समापन करा था, वो कह रहे भैया कुछ नया होने वाला है। जब होने वाला है तो भैया कौन रोकेगा, होने वाले को होने को कौन रोकेगा, ये तो होनी है। अच्छा, जैसे निकलते समय कहा कि हाँ, कहा था कि भाई नया कुछ होने वाला है, ये तो होने वाला था, ऐसा कौन रोकेगा बताओ। हमारे जो अनुरागी थे, सत्य के साथ के अनुरागी थे, बड़ा उनके ताई वो था कि नारायण सागर हरि तुम्हारा तो प्रचार ही नहीं होता, तुम टीवी पे नहीं आते। तो हरि का कहना था, बोले एक दिन ऐसा होगा दुनिया में टीवी पे आ जाएंगे हम। तो वो एक दिन अचानक ही हो गया, और सब पर टीवी आने लगे, चाहे कोई अच्छी उसी दृष्टि से कह रहा था, चाहे बुरी दृष्टि से कह रहा था,
चाहे गलत करके कह रहा था, सब उनका ही ध्यान, सब उनका ही ध्यान, सब। नारायण सागर को बहुत लोगों ने बुरा भला ही बोला था। ये तो बोलते ही हैं, ये तो बोलने वाले कमी नहीं है। मैं कुछ भी बोल दूंगा, इसमें कुछ लेना देना भी ना कुछ टैक्स है, ना कुछ है, ना किसी परमिशन लेनी पड़ रही, जो मर्जी चाहे बोल दो। बाकी हाँ, फिर बाद में वो पछताता आएगा, यार मैं तो गलत कह गया, इधर से तो कोई जवाब ही नहीं आया। भाई मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, एक तरफा गाली दे रहा हूँ, और तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो तुम पछताओगे कि यार उधर से तो कोई जवाब ही नहीं, और आया तो मेरे हित का ही आया, तो यार मैं तो गलत ही बोल गया। तो अब बहुत पछता रहे हैं, जो बोल गए ना बुरा, वो बहुत पछता रहे हैं, कह रहे यार मैं तो बहुत ही गलत बोल गया यार। ये तो वास्तव में परमात्मा है भाई, इनके अंदर अपनापन, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद कोई है ही नहीं। समस्त मानवता, इंसानियत, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव से प्रेम करना। यहाँ इनका क्या है नाम, जैसे बताते हैं कि भाई आप आए हो यहाँ, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, ये नाम है इसका, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, यानी ये है। अपना तो उनका तो कोई नाम ही नहीं है, शरीर का, उनके शरीर का कोई नाम नहीं आता भाई। यहाँ तो जोड़ के अब लंबी चौड़ी करके भैया फैला, तो विरोधी फैला देते हैं, तो इसमें यार उनका क्या दोष है भाई। और चाहे अच्छी, अरे ना अच्छी तरीका से भैया निकालो, चाहे बुरी तरीका से निकालो, उनके नाम को कोई नीचा करने वाला संसार में